लेकिन सुरसा का एक अर्थ और एक महापुरुष ने खोजा, बहुत प्यारा अर्थ है, इसको भी ध्यान देकर सुन लो। सुरसा माने होता है संसार का सबसे सुंदर रस, सुरसा। सु माने सुंदर, रसा माने रस, रस माने टेस्ट, स्वाद। तो संसार का जो सबसे बेहतरीन टेस्ट है, स्वाद है, रस है, उसका नाम भी सुरसा है। तो संसार का सबसे बेहतरीन रस किस में होता है, किस डिश में, किस मिठाई में होता है? हाँ, सबसे स्वादिष्ट मिठाई कौन सी है? तो संतों ने खोज किया कि वो उस मिठाई का नाम है प्रशंसा। प्रशंसा ऐसी डिश है जो सबको अच्छी लगती है। अच्छा, रसगुल्ला सबका स्वाद है क्या? रसगुल्ला सबका स्वाद है? आप में से ऐसे कई लोग बैठे होंगे जो रसगुल्ला मिठाई के नाम पर चिढ़ते हैं, मिठाई के नाम पर चिढ़ते हैं, नमकीन खाली पसंद करते हैं। अच्छा, भिंडी सबका स्वाद है? कटहर, कटहर सबका स्वाद, सबका टोटल नहीं ना। कई लोग कटहर पाए तो उनका खून खोल जाता है, देखते हैं। सब्जी कटहर की थाली में आई कि उनका खून खोला। बहुतों को कद्दू नहीं स्वाद है, बहुतों को कद्दू पावे तो जू देते हैं, जू अपन। कई लोग होते हैं कटहर पा जाए तो जू देते हैं, अब कई लोग कटहर दे दो तो उनका खून खोल जाता है। तो दुनिया की हर चीज में सबको नहीं स्वाद मिलता है, लेकिन एक ऐसा सुंदर रस है दुनिया में, प्रशंसा, जो सबको मिठाती है, सबको अच्छी लगती है। 90 साल के बूढ़ू हो, चाहे 3 साल का बच्चा हो, चाहे पंडित हो, चाहे डाकू हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, हम हूँ। अभी नीचे उतरी हम 8 सवा 8 बजे, आप बस बोल दो एक बार, जब फोन कह दो झूठ है, रमेश भाई आज कथम मजा आएगा, रमेश भाई गुलगुला गुलगुला। प्रशंसा ऐसी मिठाई है, सबका स्वाद है। ये सुरसा मीन्स प्रशंसा, और ये प्रशंसा भी ऐसी भयंकर खतरनाक डाइन है, ये इसका भी मुंह कोई भर नहीं सकता है, सुरसा। और भक्ति के रास्ते की ये दूसरी बहुत भयंकर बाधा है। प्रशंसा के चक्कर में भी जो पड़ गया, सुरसा के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में, भक्ति की यात्रा में वो भी वहीं पर रुक जाएगा, फंस जाएगा। मैंने आपसे कल एक चौपाई कही थी ना, भक्ति के रास्ते की 4 बाधाएं जो है, उसमें एक बढ़ाई भी है, बढ़ाई भी है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई, सब राम भगत के बाधक, सब राम भगत के बाधक, अहि संत तव पद अवराधक, सब राम। बढ़ाई भी बहुत बाधक तीज का नाम है, और जो इसके चक्कर में पड़ गया, इसको जो जीत नहीं पाया, वो भी भक्ति की प्राप्ति से चूक जाएगा। भक्ति तक पहुंचना है तो आपको प्रतिष्ठा से भी बचना होगा, वाहवाही से बचना होगा, मान बढ़ाई से बचना होगा। जगत गुरु भगवान ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, प्रत्येक साधक को मान बढ़ाई से ऐसे बचना चाहिए जैसे सुअर का पाखाना। प्रतिष्ठा इज, संतों के शब्दों में प्रतिष्ठा का नाम क्या लिखा है? प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा। साधक के लिए प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा है। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में कहीं सड़क पर सुअर ने किया हो और सुअर की पड़ी हुई हो, तो आप क्या करते हो? उसको जरा 10-12 फुट उससे बच के निकलते हो ना। ऐसा है, जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी है, जिसको भगवान की भक्ति में सफलता पानी है, उसको इस मान बढ़ाई को 10-12 फुट दूर से बाईपास करना चाहिए। इसके चक्कर में जो पड़ गया वो बस वहीं पर रुक जाएगा। ये वाहवाही इंसान को खा लेती है साधक को। ये प्रशंसा बहुत घातक वस्तु का नाम होता है। ये सुरसा है, इसको जीतना पड़ता है। कैसे जीता जाए, कैसे जीते? तो हनुमान जी से सीखो। सुनो ना, खाली सीखो। हनुमान जी वैज्ञानिक हैं, अब वैज्ञानिक से कुछ सीखना चाहिए हमको, आपको। तो हनुमान जी कैसे जीते सुरसा को? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सत जो जनते ही आनन कीन्हा, सत जो जनते ही आनन कीन्हा,
अति लघु रूप पवन सुत लीना सतजो जन तेहि आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन बैठी कोई बाहर आवा मांगा पिता आहि से रुनावा। हनुमान जी ने वहां पर बस जो जो हथियार अपनाया है, उस हथियार का नाम है अति लघु रूप। अति लघु रूप। मान बढ़ाई की सुरसा को जीतना है, मान बढ़ाई से बच के आगे बढ़ना है, तो आपको अति लघु रूप धरने की कला आनी चाहिए। जो अति लघु रूप धर पाता है वो इस मान बढ़ाई को बाईपास करके आगे बढ़ जाता है भक्ति के पथ पर। अति लघु माने क्या होता है? अति लघु का अर्थ होता है अपने को दिखाना ना। जब तक इंसान अपने को दिखाने की चेष्टा करेगा, अति लघु का अर्थ है दिखना ना। दो शब्द हैं हमारे यहाँ, लघु और अति लघु। लघु माने होता है छोटा, लेकिन इतना छोटा जिसको आंखें देख सकें, उसको लघु कहते हैं। जैसे ये पत्ती लघु है, ये गुलाब के फूल की पत्ती है, लघु छोटी है ये, लेकिन बहुत छोटी नहीं है कि इसको आंख देख ना पाए, लघु है खाली। अब हमारे हाथ में पत्ती अब है, अभी है, देखो दिखा रही है ना, है अब है, पकड़े। और अब अभी ये लघु है, अभी दिख रही है, चिपटी है। अब इसको और छोटी कर दें तो ये रहे, तब भी रहेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं अति लघु। माने अपने को किसी के आगे दिखाने की चेष्टा जब तक हम करेंगे, तब तक ये वाह वाह करने वाले, ये माला पहनाने वाले, ये सर्टिफिकेट देने वाले, ये साल उड़ाने वाले, ये आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुरसा है। आपको लगता है कि वो मिल रहा है तो बड़ा मैं निंदा भी नहीं किसी कर रहा हूँ, सम्मान के भूखे कौन नहीं दुनिया में है। सम्मान दो तो सब चौड़े हो जाते हैं, इसलिए तो लोग दे रहे हैं कि ले जूझाओ का कर ले, गुलगुला बनाओ बैठ के। पद्म श्री और फलाना श्री और धमाका श्री, और हमारी कमेटी भी कई सम्मान देती है अपने हर साल। कई सम्मान अब क्यों दिया है, अब क्यों दिया है? हाँ, क्योंकि सब कमजोर नस पक रहे हैं ना। हाँ, कमजोर नस पक रहे हैं। आप जानते हैं कि बिना इके गुलगुला आदमी नहीं होते। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, संसार भर में बीमारी चल रही है, संसार भर में फैली हुई है। ये सुरसा है, ये अच्छे अच्छों को चाप लेती है, भक्ति के रास्ते में इंसान की टांग पकड़ लेती है। बस अपने को दिखाने की चेष्टा जब तक करोगे, तब तक ये सुरसा आपको बख्शेगी नहीं। इससे बचने का एकमात्र उपाय है अति लघु रूप। बिल्कुल जैसे अदृश्य हो जाओ, वहां से अपने को दिखाओ ही ना। अभी कल मुझको छोड़ने गए थे अवस्थी जी, है ना, अवस्थी जी यजमान भी। तो हमने पूछा अवस्थी जी कब से जुड़े हो इसमें कथा में? तो बोले अरे महाराज जी हम आज से थोड़ा जुड़े हैं, हमको इसमें जुड़े कई साल हो गए हैं संस्था में, कथा में। तो हमने कहा यार हम कभी कई साल से कथा हम कर रहे हैं, कभी परिचय नहीं हुआ हमारा आपका कोई नजदीक से। कर नहीं, वो पीछे रहे हमेशा, बस अपने काम से काम रखा, पीछे बैठ गया। क्योंकि अब की दिखाई पड़ रहे हैं ना, इसलिए ये निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं है, मैं ये दृष्टांत दे रहा हूँ, खाली दृष्टांत दे रहा हूँ। सेवा तो 15 साल से कर रहे हैं, अब की लाइट में आ गए, और लाइट में आ गए तो प्रशंसा पाएंगे। अरे अवस्थी जी हमारे बड़ा जज इस बार के, और फिर आपकी इनका वो उठाओ, फिर वो लाओ, फिर वो माला पहनाओ, ताली बजाओ एक बार अवस्थी जी के लिए, फिर ये करो, फिर सुरसा गपा गप इसको लोग कोई सुन के बुरा नहीं मानेगा। मैं अवस्थी जी पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल हमारा परिचय हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। बोले हम कई साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे रहते थे, अपना बैठ के सुन लिए गए, जो करना था सेवा कर दी। हनुमान जी को देखो, पाछे पवन तनय। राम जी से पूछा गया जनकपुर में, जब परशुराम बाबा आए और वो पावा पटके, कौन तोड़ा धनुष, कौन तोड़ा?
तो राम जी तोड़े थे और सामने खड़े थे और पूछ रहे कौन तोड़ा बताओ। तो राम जी क्या बोले मालूम, क्या उत्तर दिया, होई है क्यों। अच्छा तनिक तनिक 1 मिनट के लिए वहां खड़े होकर देखो आप, तनिक देर के लिए वहां खड़े हो जाओ और मान लो आप तोड़े होते हो, मान लो आप तोड़े होते हो और कोई पूछत पत्रकार कौन तो आ रहा है तो क्या बोलते हो, कब तुम फोटो खींचाओ हमें आना, फोटो खींचाओ हमें तोड़े ना, फोटो खींचाओ, सवेरे छापे अखबार में। ये सुरसा है और वही है क्यों, यही अति लघु रूप, वही है क्यों, कोई होगा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधनु भंजनहारा, नाथ संबोधनु भंजनहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी अति लघु रूप बना लिए तो प्रशंसा से बच गए, और नहीं तो वही मारे माला और मारे फोटू लग जाते उसी में। तो बस अति लघु बन जाओ, छोटे से रूप बना लो और किसी को दिखाने की कोशिश न करो अपने को, तो प्रशंसा से पार हो जाओगे, सुरसा से जीत जाओगे और तब आशीर्वाद मिलेगा आपको। राम काजू सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। और मान बढ़ाई की सुरसा से हनुमान जी आगे बढ़े जीत के उसको, और आगे बढ़े थे तो एक और तीसरी बाधा सामने खड़ी है। 4 बाधाएं हैं सब मिला करके, तीसरी ये है, चौथी लंकिनी है आगे, वो गेट पर मिलेगी, गेट पर आज मिली चाहे कल मिली वो जरूर वाला, आज नहीं तो कल पक्का मिल जाएगा। तो तीसरी बाधा हनुमान जी के सामने खड़ी हुई, कौन सी बाधा है, चौपाई गाओ, दोहा नंबर 2 के बाद अगली चौपाइयां गाइए, उसी में लिखी हुई है। निशिचर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की दिन के परछाई, कहीं छाह सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा सदन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, कासु कपट कपि दूर कहि दीना, ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वारि विपार गयो मति वीरा, 1 2 3 4 5 चौपाई का टॉपिक है ये, तीसरी बाधा का। निशाचरी एक सिंधु महु रहाई, गोस्वामी जी कहते हैं एक निशाचरी सिंधु महु रहाई, समुद्र में रहती थी। बस उसका इतने परिचय लिखा है खाली, नाम क्या था, किसकी बिटिया थी, किसकी बहन थी, किसकी बीबी थी, किसकी मम्मी थी, कोई परिचय नहीं। सुबनखा तक का परिचय है राम रामायण में, सुबनखा रावण की बहिनी, हाँ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, नाम लाम लंकिनी एक निश्चरी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, बाकी सबका नाम लिखा है। लेकिन गोस्वामी जी इसका नाम भूल गए ऐसा नहीं है, पता नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन लिखे नहीं जानबूझ करके, इतने परिचय दिए। निशिचरी एक सिंधु महु रहाई, समुद्र में रहती थी पानी के भीतर। अब गोस्वामी जी गुस्से में नहीं लिखे हैं नाम इसका, गुस्से में
बाकी इसका नाम तो है ही शास्त्रों में। ये जानते हैं कौन राक्षसी? इसका नाम है सिंहिका। सिंहिका ये हिरण्यकश्यप की सगी बिटिया है, हिरण्यकश्यप की सगी बिटिया है और प्रहलाद जी की सगी बहन है। प्रहलाद जी की बुआ थी वो होलिका, लेकिन ये प्रहलाद जी की सगी सिस्टर है सिंहिका। इसके पति का नाम था विप्रचिति, ये ब्याही गई थी विप्रचिति को। और ये राहु और केतु दो बच्चों की मम्मी है। राहु केतु इसके दो पुत्र हैं सिंहिका का। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम में हम। राहु इसका बेटा है, केतु इसका बेटा है। तो पूरा परिचय इसका ये है। हिरण्यकश्यप की बेटी है, प्रहलाद जी की बहन है, विप्रचिति की पत्नी है, राहु केतु की मम्मी। लेकिन गोस्वामी जी इसका नाम लिखे क्यों नहीं, ये भी प्रश्न है। जब लंकिनी का नाम लिख सकते हैं, जब सुरसा का नाम लिख दिए हैं, सुरसा नाम हिन कै माता, नाम लंकिनी एक निश्चरी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, तो फिर इसका नाम क्यों नहीं लिखे बिचारी का? बिचारी तो नहीं, फिर इसका नाम क्यों नहीं लिखे? इसका एक बहुत गंभीर कारण यह है कि बाकी सब जो निशाचरियां हैं, चाहे त्रिजटा हो, चाहे वो सुरसा हो और चाहे वो लंकिनी हो, ये अंततोगत्वा फाइनली राम कार्य में सहायक हो गई। फाइनली थोड़ा बाधक बनी, लेकिन बाद में ये सब सहायक बन गई। ये सुरसा पहले बाधा बनी, खाऊंगी आहारा, लेकिन बाद में क्या बोली? बाद में तो आशीर्वाद दिया है, राम काजू सब करी हो, आशीर्वाद दी है, ठीक है ना। लंकिनी पहले बोली मोर आहार, मैं तुझे खाऊंगी, अब आगे बोलेगी। पहले तो डिस्टर्ब की, लेकिन बाद में तो उसने तो सहायता किया है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, लंकिनी बोली है लास्ट में। तो फाइनली ये हेल्प कर रही है राम कार्य में। त्रिजटा तो राम जी की भक्त ही थी अंदर से, विभीषण की बहन है वो। तो जो राम कार्य में सहायक हो, राम जी का भक्त हो, उसका नाम लेने में तो हर्ज नहीं होता है भक्त को, संत को। लेकिन ये जो है ना राक्षसी है सिंहिका, ये टोटली खाली बाधा बनी, इसने कोई हेल्प नहीं किया, टोटली बाधा। और जो राम कार्य में बाधक बन रहा हो, उस आदमी का नाम लेने से भी पाप लगता है। इसलिए गोस्वामी जी ने उसका नाम नहीं लिखा है। ये सुरसा का नाम लिख सकते हैं तो लंकिनी नाम लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन शुद्ध फुल्ली बाधा बने, फुल्ली बाधा राम कार्य में। और जो राम कार्य में बाधक बने, उसका नाम लेने से अपराध होता है, इसलिए बाबा ने उसके नाम को इग्नोर किया। निश्चरी एक, यही परिचय इसका। सिंधु महुराई, पानी में रहती थी। करती खाती क्या थी, इसका बिजनेस क्या था? तो करी माया नभ के खग गहाई, ये आसमान के जीवों को खाती थी। कोई पशु पक्षी गगन उड़ाही, आकाश से उड़ता हुआ निकलता था पानी के ऊपर से, तो उसकी परछाई पानी पड़ती थी, और बस ये झपट के आए पानी के अंदर से और उसकी परछाई को कैच कर लेते, और परछाई पकड़ी तो इसके पास ऐसा कोई पावर था, माया का पावर था कि परछाई पकड़ी तो जो उड़ता हुआ पक्षी होता था, पशु, वो फिर आगे उड़ नहीं पाता, उसकी स्पीड रुक जाती थी। फिर उसको परछाई के थ्रू ही, परछाई के तो ऐसा उसके पास कोई जादू रहा होगा, परछाई के थ्रू उसको गिरा लेती नीचे और गिरा खा लेती थी। ये इसका रोज का धंधा था। जीव जंतु जी गगन उड़ाही, तिनके परछाई कहा छा, और सक सोना उड़ाई, बस गिराया को खाई, बस यही का इसकी जीविका थी राक्षसी। अब हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, उनकी परछाई पड़ रही थी, और इसका तो वही धंधा ही था। तो बस ये दौड़ी और जो रोज करती थी वही किया। सोई छल माने वही काम किया जो सबके साथ करती थी। एक हमारे यहाँ कहावत है ना वो, कि वो काहे धोखे कपास खा लिया, दही धोखे कपास, हाँ, वो दही धोखे कपास खा लिया, सब धान 22 पसेरी। अब बाकी सब पशु पक्षी थे, हनुमान जी हैं, लेकिन उसको लगा कोई उड़ रहा हुई तो जो करते हैं वह गिरा खाई जाई। अब खाए के चक्कर में वो हनुमान जी को पकड़ ली। और गोस्वामी जी कहते हैं, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, और कीन्हा तो गिराना शुरू किया, नीचे को खींचना शुरू किया। अब हनुमान जी तो गिरते आए और जहाँ मुंह के पास लाई कि खाई हनुमान जी का। हनुमान जी का गदा बिल्कुल रेडी रहता, हमेशा रेडी रहता है। अब गदा संभाले बैठे थे और जो मुंह के पास लाई ऐसा गदा मारा कि उसके नीचे वाली चाप पहुंच गई जानकीपुरम, और ऊपर चाप पहुंच गई राजाजीपुरम, और उसका पूरा मुंह फाट गया, नीचे वाली चाप उधर
ऊपर की चाप राजा जी पर पहुंच गई है, इतना उसका मुंह फट गया, मुंह से खून की उल्टी हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं ताहि मारी मारुत सुत वीरा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी उसको मारे और मारते हनुमान जी वारिध पार हो गए। अब इस कथा में से एक तत्व निकाल लिया जाए, फटाफट सुन लो। इसको मारते ही हनुमान जी पार हो गए। मैनाक को जीते थे तो पार नहीं हो पाए थे, सुरसा को जीते आशीर्वाद तो पा गए थे, पार नहीं हो पाए थे, लेकिन ताहे मार और वारिध पार हो गए। ये बात तीसरी बाधा बड़ी भयंकर है, इसको मारते ही साधक पार हो जाता है, जहां उसको जाना है वहां पहुंच जाता है। लेकिन ये है क्या चीज, तो संतों ने इस पर रिसर्च किया। इसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या, इसे ईर्ष्या ही क्यों इसका नाम दिया गया? ये अपने से जो ऊंचे उड़ते दिखाई पड़ते हैं उन्हीं को गिराने की चेष्टा करती है, खाने की चेष्टा करती है। न ये पानी के जीव खाती है, न ये धरती के जीव खाती है। ये जो अपने से ऊंचे उड़ता दिखाई पड़ता है उसी को गिराने की चेष्टा करती है। इसका मतलब क्या है कि ईर्ष्या जो होती है ना तो अपने नीचे वालों से होती है, ना अपने बराबर वालों से होती है। ईर्ष्या जब होती है तब, हाँ, जब होती है तब अपने से जो ऊंचे उड़ता दिखाई पड़ता है, आगे बढ़ता हुआ, उसी को देख के होती है। अच्छा, कभी आपके पास अगर अल्टो हो, अल्टो भगवान ने आपको अल्टो दिया हो, तो कभी आप किसी फटफटिया वाले से ईर्ष्या किए हो? मोटरसाइकिल वाले से उसको डाह पैदा हुआ कि यार इसके पास मोटरसाइकिल राजदूत है, हीरो हांडा, कभी ईर्ष्या आपको उससे हुई? नहीं ना। अच्छा, आपके अल्टो के बगल में एक अल्टो और निकल रही हो, अल्टो हो आपके पास, अल्टो एक और ले आओ पड़ोसी, तो ईर्ष्या होगी? नहीं होगी। अच्छा, आपके पास अल्टो हो और लाओ i20, तब का होगा? तब पैदा होती है कि हमारे अल्टो और की i20 भगवान करे एक टायर पंचर हो जाए भगवान करे का इंजन सीज हो जाए। बस ये है ईर्ष्या। ये अपने से ऊंचे बढ़ते जब कोई दिखाई पड़ता है तब पैदा होते हैं, उसको गिराने की चेष्टा करती है, उसकी परछाई पकड़ती है। परछाई माने होता हर इंसान का एक काला पक्ष होता है। हर इंसान के दो पक्ष होते हैं, दो उसके तत्व होते हैं। एक उसका उजला पक्ष होता है, उसका काला पक्ष होता है। जैसे हम ही हैं, हमारा एक पक्ष है जो थोड़ा अच्छा है, एक पक्ष है जो थोड़ा खराब है। आप में भी यही बात है, गुण दोष मैं भी सुकीन करता, सब में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। लेकिन जिससे हमको ईर्ष्या होती है ना, उसकी हम खाली बुराई ही कैच करते हैं। परछाई पकड़ने का अर्थ खाली परछाई नहीं है, काला पक्ष हमारा। जैसे उदाहरण के लिए आप फर्ज करो, उदाहरण के लिए खाली कह रहा हूं, बाकी इसको सिद्धांत में मानेगा। जैसे इस पंडाल में कोई ऐसा बंदा बैठा हो, हालांकि कोई ऐसा है नहीं, लेकिन मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। एक ऐसा बंदा बैठा हो जिसको बाई चांस किसी कारणवश हमसे ईर्ष्या मानता हो सकता है। वो कई लोग होंगे, कई लोग हैं, अभी भी हैं दुनिया में, हैं कई लोग ऐसे जो हमसे भी जलते हैं, जबकि हम किसी का कुछ बिगाड़े वगाड़े नहीं है, लेकिन पता नहीं वो संसार है। तो मान लो कैसा बैठा है जो किसी कारणवश कहीं कुछ हमसे स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई होगी, कुछ बात ईर्ष्या मानता हो, वो यहाँ बैठा हो बाई चांस, तो उसको इन 3 घंटों में, मैंने 4 से 8 सवा 8 के बीच में बैठा रहेगा। उसको हमारी कथा में से अच्छी बातें यक्को नहीं सुन पाएगा, यक्को नहीं सुनेगा। वो खाली बैठे बैठे हम जहां जहां चूकेंगे, जहां जहां तनिक हमसे कुछ बिगड़ जाए थोड़ा बस वह पकड़ ली। देखे पंडित हैं, ये कोई पंडित हैं, बवाल पता नहीं किनके पीछे का है, पंडित हैं। अवस्थी जी और शुक्ला जी हाथ धोए पी हर साल वह रमेश भाई शुक्ल देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, देख रहे हो? चौपाई तो गलत चौपाई कहने में पंडित कहाँ से पकड़ लाए पंडित जी का। अब हम 4 से 8 तक बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते होंगे, लेकिन उस आदमी को हमारी अच्छी बातें यक्को नहीं अच्छी लगे, अच्छी बातें को सुनबे नहीं करी, वो खाली परछाई पकड़ी, खाली गाय छा।
और फिर बाद में मीटिंग जब कहूँ बैठी कोने वोने में कहूँ तो अरे कहाँ बुला ले तुम, कहीं कहा है देखा चौपाई गलत बोले ना हमें, मतलब चौपाई पकाई ना चौपाई गलत है, गलत चौपाई गाय गया। बस ये उसका मिशन क्या होता है कि इसको कैसे हम डाउन करें, कैसे नीचे गिराएं। यही ईर्ष्या का प्रतीक है। तभी लिखा है सिंह का ईर्ष्या अपने से ऊंचे उड़ते दिखाई पड़ता है, उसको गिराने की चेष्टा करती है, उसकी परछाई पकड़ करके, उसके काले पक्ष को पकड़ करके। लेकिन जिसको राम जी उठाए हों उसको कौन गिरा पाएगा जी, हैं? जिसको राम उठाए हों। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के और जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसको स्वयं परमात्मा संभाले हुए हो उसको कौन बुझा पाएगा जी, उसको कौन गिरा पाएगा नीचे। लेकिन ईर्ष्यालु की फितरत होती है, उसको स्वभाव होता है कि जिससे जिसको देख के जलेगा उसकी ऊंचाई तो पाएगा नहीं हो, तो उसकी परछाई पकड़ता है, उसको डाउन करने का प्रयास करता है, गिराने का प्रयास करता है। और मैं आपसे इन कथाओं के, इस कथा के थ्रू विनती करूं, जिस साधक को भक्ति की प्राप्ति करनी हो, सीता तक पहुंचना हो, उसको इस राक्षसी को तुरंत मारना चाहिए। इसको चेक करो, अगर आप में है ये वाली राक्षसी, ये वाली, और है जरूर, है जरूर। ये सिंधु मोहराई, ये बाहर की नहीं है, भीतर की बीमारी है जरूर, कहीं ना कहीं है। आप और हम तो कर क्या है, ये बड़ों में होती है, बड़ों में नाम के आगे लगे होते हैं श्री 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 श्री, और तहु होते अंदर होते, बड़ों में है तो हम लोग किस खेत की मूली है। लेकिन अगर ये है, इसको ख्याल रखें, अगर ये जिंदा है तो अभी सीता आपसे हजारों लाखों करोड़ों कोस दूर है, करोड़ों